नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक संत और परीक्षाओं की दृष्टि से भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले संत जसनाथ जी के बारे में। और राजस्थान लेवल की चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, और अगर आप वीडियो को पूरा जरूर देखते हो तो आपको इनके बारे में कहीं भी पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें, ये कौन सी भक्ति धारा के संत थे, तो ये थे निर्गुण धारा के संत। आगे बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में, और स्थान की बात करें तो वो है कतरियासर, और वो है बीकानेर के अंदर। जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में। आगे बात करें तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, जिस संप्रदाय का नाम था जसनाती संप्रदाय। और इनके द्वारा जो 36 नियम चलाए गए थे, उन 36 नियमों को अपनाने वाले जो लोग हैं जो जसनाती कहलाए। यानी कि ये भी याद रखना है कि 36 नियम इनके द्वारा चलाए गए और उन नियमों को अपनाने वाले जसनाती कहलाए, और जसनाती संप्रदाय भी इनके द्वारा ही चलाया गया था। यानी कि वही संप्रदाय था और उन नियमों को अपनाने वाले जसनाती कहलाए। आगे बात करें उपदेश, तो इनके उपदेश हैं जो 2 ग्रंथ है, सिंबुदड़ा और कोड़ा, उनमें सुरक्षित है। आगे बात करें तो इन्होंने 12 वर्ष तक भगवान की भक्ति की थी या फिर साधना की थी। और अगर बात करें कहाँ पर, तो वो एक बीकानेर के अंदर स्थान है गोरखमालिया, वहाँ पर इन्होंने 12 वर्ष तक ईश्वर की साधना की थी। और आगे बात करें इनकी जाति की, तो इनकी जाति थी जाट, और इनके द्वारा संप्रदाय चलाया गया था जसनाती संप्रदाय। आगे बात करें तो अश्विन शुक्ल सप्तमी को इनको क्या प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ। और आगे बात करें इनकी समाधि की, तो इन्होंने समाधि ली 1506 ईस्वी में। और कहाँ पर, तो वो ली कतरियासर बीकानेर में। और अगर बात करें कितने साल की उम्र में, तो उस समय इनकी उम्र थी लगभग 24 वर्ष। कितनी वर्ष? 24 वर्ष। और हिंदी महीनों के अनुसार बात करें तो अश्विन शुक्ल सप्तमी को, यानी कि 2 बातें होगी एक ही दिन यानी कि एक दिन नहीं, हिंदी महीनों के अनुसार अश्विन शुक्ल सप्तमी को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और अश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने समाधि ली थी कतरियासर बीकानेर में 1506 में, 24 वर्ष की उम्र में। आगे बात करें तो जो अपना राज्य है राजस्थान, उसमें सबसे कम उम्र के संत भी संत जसनाथ जी को ही माना जाता है, क्योंकि लगभग इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने समाधि ले ली थी, और 12 वर्षों तक इन्होंने साधना की थी, यानी कि लगभग 8-9 साल के संत बन गए थे। आगे बात करें तो इनके जो द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था जसनाती संप्रदाय, उसकी बात करें कि इस संप्रदाय के लोग सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं, तो वो करते हैं बीकानेर के अंदर। और ये कई बार पूछ भी चुका है कि जसनाती संप्रदाय के लोग सर्वाधिक कहाँ पर या फिर किस स्थान पर रहते हैं, तो वो रहते हैं बीकानेर के अंदर। और बात करें तो ये संप्रदाय भी बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य, जो आग के धधकते हुए अंगारों पर नाचते हैं, और जो आग के धधकते हुए अंगारों पर नाचने वाले हैं वो कहलाते हैं जसनाती सिद्ध। एक तो जसनाती हो गए, और जसनाती सिद्ध होते हैं वो आग के धधकते हुए अंगारों पर नाचते हैं। और कौन से संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? संत जसनाथ जी के द्वारा। आगे बात करें तो जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर जो दिल्ली का बादशाह था सिकंदर लोधी, उसने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन राजस्थान के किस संत को दान में दी थी, तो वो दी थी संत जसनाथ जी को। और क्यों दी थी? उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर। आगे बात करें तो इनको योग गुरु के उपनाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में बात करें तो इनके मेले की, तो इनका मेला वर्ष में 3 बार भरता है। और कहाँ पर? तो वो भरता है कतरियासर बीकानेर में। और बात करें कब कब, तो सबसे पहले बढ़ता है अश्विन शुक्ल
सप्तमी को, दूसरा माघ शुक्ल सप्तमी को और लास्ट में तीसरा चैत्र शुक्ल सप्तमी को। तो एक बात तो याद रख सकते हो, शुक्ल यानी कि दो पक्ष होते हैं महीने में, कृष्ण और शुक्ल, यानी कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तीनों बार इनका मेला बढ़ता है। सबसे पहले अश्विन में, दूसरी बार माघ में और तीसरा चैत्र में। तो अश्विन, माघ और चैत्र आप याद रख लेना, और शुक्ल सप्तमी को वैसे याद रख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इनके भी संत जसनाथ जी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछता है या फिर पूछा गया है तो वो सारे इसी के अंदर से पूछता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपकी इच्छा करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।